हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, काफी अच्छे से लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो बढ़ते हैं नेटवर्क की तरफ। तो देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लेकिन नेटवर्क के टाइप्स करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क वर्ड हम अपनी डेली लाइफ के अंदर सुनते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है? नेटवर्क का मीनिंग होता है जब काफी सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं तो वो क्या बनाती है? एक नेटवर्क बनाती है। अब यहाँ पर भी बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होती है दो वर्ड्स के बीच में, नेटवर्क और इंटरनेट। वो दोनों की कंफ्यूजन आपकी दूर कर देती हूँ। नेटवर्क का मीनिंग होता है जब कम डिवाइसेस, यानी कि ज्यादा मात्रा में नहीं, कुछ एक डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक नेटवर्क तैयार करती है। कुछ एक का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ 2-3 ही डिवाइस, वो ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन इंटरनेट और नेटवर्क के अंदर क्या फर्क है? नेटवर्क के अंदर रेशो कम होती है डिवाइसेस की, कनेक्टेड डिवाइसेस की, लेकिन इंटरनेट क्या होता है? ग्लोबल नेटवर्क होता है। ग्लोबली इसके अंदर डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, वो होता है इंटरनेट। लेकिन नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस है वो ग्लोबली कनेक्टेड नहीं होती, वो क्या है? एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कनेक्टेड होती है। यानी कि नेटवर्क और इंटरनेट में क्या फर्क है? इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है? इंटरनेट आपने सुना भी होगा। इंटरनेट क्या होता है? ग्लोबल नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल नेटवर्क, यानी जिसके अंदर ग्लोबल लेवल पर डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो होता है इंटरनेट। लेकिन नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क के अंदर जो भी जियोग्राफिकल एरिया होता है वो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होता है, यानी इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो स्मॉल होता है। स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया किसके अंदर? नेटवर्क के अंदर। और डिवाइसेस कैसे? कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, जब ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। तो आज हम इसी के टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स देखिए नेटवर्क के, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, चाहे एरिया लोकल है चाहे एरिया ग्लोबल है, स्कोप चाहे कोई भी हो, नेटवर्किंग हर एक फील्ड के अंदर बहुत जरूरी है। तो नेटवर्क के जितने भी टाइप्स हैं मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सारे के सारे टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है वैन। वैन यानी कि बॉडी एरिया नेटवर्क। इन सभी को एक एक करके अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। बॉडी एरिया नेटवर्क, यहाँ मैं शॉर्ट तरीके से थोड़ा बता देती हूँ। बॉडी एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है? वो नेटवर्क जो हम अपनी बॉडी के साथ कैरी करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, जो भी ये सब हैं किसके अंदर आते हैं? बॉडी एरिया नेटवर्क। हैंड, होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है? वो नेटवर्क जो एक घर के अंदर होता है। जैसे घर में हम वाईफाई लगवा लेते हैं और उस एक ही वाईफाई के साथ घर की सारी डिवाइसेस क्या रहती हैं? इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? होम एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? इसका भी जो एरिया रहता है वो लिमिटेड होता है। एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क रहेगा उसको आप बोलोगे लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्डिंग से ज्यादा बड़ा एरिया नहीं हो सकता, या कोई ऑफिस हो सकता है, या कोई भी एक बिल्डिंग के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क पाया जाता है। इसके बाद आता है WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जो, अब देखो ये भी आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए जो मैं आगे बताऊंगी। जो सबसे एक सीक्वेंस आपने नॉर्मली जो पढ़ी होगी वो रहती है लैन, मैन और वैन। लैन मैंने बताया, इसका जियोग्राफिकल एरिया, लिमिटेड एरिया क्या होता है? एक बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के अंदर पूरी बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्किंग है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है? काफी सारे लैन को कनेक्ट करके बनाया जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्किंग है वो है लैन, लेकिन काफी सारे लैन को, अलग अलग लैन को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? मैन। यानी कि काफी सारी बिल्डिंग एक शहर के अंदर, उन सबको कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना दिया। यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, मैन है, इसका जो एरिया रहता है एक शहर हो गया, जैसे शहर के अंदर अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना। इसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है? एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करना, एक देश को दूसरे देश के साथ कनेक्ट करना। इसके अंदर एरिया बढ़ जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखना,
जितना ज्यादा एरिया बढ़ता जाएगा उतनी ही डाटा की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, जो रेंज है वो कम होती जाएगी। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? जब काफी सारे मैन को, काफी सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क। कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया का मतलब क्या होता है? कैंपस जो किसी कैंपस के अंदर हो, सपोज स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है। जैसे कि कॉलेज का एग्जांपल ले लो, आर्ट्स की ब्लॉक अलग होती है, कॉमर्स ब्लॉक अलग होती है, साइंस ब्लॉक अलग होती है। अगर आर्ट्स ब्लॉक का अकेला पूरी बिल्डिंग में एक ही नेटवर्क है तो वो लैन बोला जाएगा। लेकिन अगर सभी की तीन ब्लॉक का एक कैंपस में ही क्या कर दिया जाए, वाईफाई लगा दिया जाए, एक नेटवर्क तैयार कर दिया जाए, तो उसको हम बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। समझ आया सभी को? इसके बाद आता है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है हमारा खुद का पर्सनल, कि हम अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, हमारी स्मार्ट वॉच, इन सबको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो एक कमरे में भी हो सकता है या फिर एक घर के अंदर भी हो सकता है, उसको बोला जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है नैन नेबरहुड एरिया नेटवर्क। नेबरहुड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है? जब पूरे पड़ोस का नेटवर्क हो, जैसे किसी सोसाइटी के अंदर एक नेटवर्क लगा दिया जाए, पूरा नेटवर्क बना दिया जाए पूरी सोसाइटी का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेबरहुड एरिया नेटवर्क। इसके बाद मैंने आपको बता दिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सबसे ज्यादा सिक्योर अगर कोई नेटवर्क होता है तो उसको बोला जाता है वीपीएन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो आपने इस्तेमाल करके भी देखा होगा, जब कहीं और की लोकेशन डाल के हम वहां के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, उसको बोला जाता है वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। GAN ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वैन बताया था, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें एक देश को दूसरे देश के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल एरिया नेटवर्क क्या? उससे भी बड़ा, ये पूरे ग्लोब लेवल पे होता है। पूरी ग्लोब के अंदर किसी भी चीज को एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? ग्लोबल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे जो भी सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन होती है वो किसके अंदर आती है? ग्लोबल एरिया नेटवर्क। समझ आया सभी को? ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट मैंने आपको शॉर्ट में एक बार फिर भी बता दिया, आगे अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? IEEE। अब ये IEEE क्या है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लो। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसान की मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में एडवांसमेंट लाती रहती है। यानी कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर जो एडवांस टेक्नोलॉजीज लाती रहती है, एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर एक प्रोटोकॉल को, जो हर एक टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड नेम देने का काम करती है। अब ये स्टैंडर्ड नेम क्या होता है? स्टैंडर्ड नेम मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी को बोल देते हैं, जैसे वाईफाई है, हम लोग वाईफाई को बोल देते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ को ब्लूटूथ। लेकिन इसमें सोचने की क्या बात है, जो आईटी सेक्टर है वहां पर वाईफाई का भी एक स्टैंडर्ड नाम है, ब्लूटूथ का भी एक स्टैंडर्ड नाम है। जैसे आपका नाम के साथ साथ क्लास में आपका रोल नंबर दिया जाता है, आपको रोल नंबर से आपको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, दूसरे बच्चों से अलग किया जाता है। सेम एज इट इज आईटी सेक्टर के अंदर हर एक टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड नेम होता है, और वो स्टैंडर्ड नेम देने का काम कौन करता है? IEEE। आगे आपको जानने को मिलेगा, काफी जगह आप देखने को मिलेगा आपको IEEE 802.11 या फिर 802.13.a समथिंग। यानी कि इस तरीके से कुछ नाम देखने के मिलेंगे, तो आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, इनको बोला जाता है स्टैंडर्ड नेम, जो IEEE प्रोवाइड करता है। इसीलिए स्टैंडर्ड नेम के आगे IEEE आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं नेटवर्क के टाइप्स। अभी हमने नेटवर्क के टाइप शॉर्ट में डिस्कस किए थे, अब थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नेटवर्क का टाइप आता है वो है बैन यानी बॉडी एरिया नेटवर्क। मैंने अभी बताया था बॉडी एरिया नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है, कि जब हम किसी नेटवर्क को, किसी ऐसी डिवाइस को अपने साथ कैरी करके चलते हैं, वो नेटवर्क क्या होता है? बॉडी एरिया नेटवर्क।
देखिए कैसे, अ बॉडी एरिया नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस बोर्न ऑन, यानी कि बॉडी एरिया नेटवर्क क्या है, ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइसेस का कनेक्शन है जिनको आप बोर्न कर सकते हो, पहन सकते हो, या फिर इम्प्लांटेड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में उसको प्लांट किया जा सकता है, वो क्या होता है, बॉडी एरिया नेटवर्क। टिपिकली अ स्मार्टफोन इज इंक्लूडेड इन अ बैंक। टिपिकली क्या बोला है, स्मार्टफोन को किसके अंदर रखा जाता है, किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, बॉडी एरिया नेटवर्क के अंदर। स्मार्टफोन को बॉडी एरिया नेटवर्क में क्यों रखा जाता है, क्योंकि हम स्मार्टफोन को क्या कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं या फिर बैग में, यानी अपनी बॉडी के साथ उसको कैरी करके चल सकते हैं, इसलिए स्मार्टफोन को क्या बोला जाता है, बॉडी एरिया नेटवर्क के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। और आपको अच्छे से पता है स्मार्टफोन का यूज हम किस लिए करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, किसी दूसरी डिवाइस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, आगे यही बताया गया है। इट कलेक्ट यूजर डाटा फ्रॉम द बॉडी वर्न और इम्प्लांटेड डिवाइसेस एंड ट्रांसफर इट टू अ रिमोट डाटाबेस और अदर सिस्टम। मोबाइल फोन का काम क्या होता है, एक डिवाइस से डाटा को लेना, दूसरी डिवाइस के पास उसको भेजना, या फिर डाटाबेस के अंदर उसको स्टोर करना। तो ये क्या होता है, बॉडी एरिया नेटवर्क। क्लियर है सभी को बॉडी एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेकंड PAN। PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मैंने बताया था, जो काफी स्मॉल एरिया के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। स्मॉल एरिया वो कोई रूम हो सकता है, कोई ऑफिस का कमरा हो सकता है, या फिर घर हो सकता है, उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। दिस इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क होता है एंड टिपिकली कनेक्ट डिवाइसेस। कैसे कैसे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, मीडिया सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास, इन सबको कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, घर के अंदर अगर हम वाईफाई लगा लें, उस घर के अंदर अगर वाईफाई लगवा लिया तो हम क्या करेंगे, घर के जितने भी मेंबर है सभी अपने फोन को उसी से कनेक्ट करेंगे, एलईडी टीवी को उसके साथ कनेक्ट करेंगे, यानी सारी की सारी लैपटॉप्स हो गए, सभी चीजों को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस विद इन अ वेरी लिमिटेड रेंज। लिमिटेड रेंज के अंदर उनको कनेक्ट करता है, सच एज इन अ सिंगल रूम और होम। या तो सिंगल रूम हो सकता है या फिर घर हो सकता है। और पैन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ब्लूटूथ या फिर वाईफाई। ब्लूटूथ या वाईफाई को इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, पैन के अंदर, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर। इट इज समटाइम रेफर्ड टू एज अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। कई बार इसको क्या बोल देते हैं, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ और वाईफाई कैसी डिवाइस हैं, वायरलेस डिवाइस हैं, इसीलिए पैन के अंदर हम उसको यूज करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आती है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसका जो लिमिटेड रेंज एरिया होता है, छोटे एरिया में होती है, एक बिल्डिंग के अंदर ही ये सीमित होती है, तो एक पूरी बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। और एक पूरी बिल्डिंग के अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो वायर्ड टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी हो सकता है और वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर केबल्स भी हम बिछा सकते हैं और वायरलेसली भी हो सकता है। अब बात आती है, अगर हम बिना वायर की हेल्प से लैन टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं तो उस लैन को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है WLAN। WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्यों, क्योंकि वो लैन हमने बिना वायर के तैयार किया है, यानी वाईफाई की हेल्प से। और वाईफाई का स्टैंडर्ड नेम होता है IEEE 802.11। ये किसका स्टैंडर्ड नेम है, याद रखना, मैंने अभी बताया था स्टैंडर्ड नेम आएंगे। ये किसका स्टैंडर्ड नेम है, वाईफाई का स्टैंडर्ड नेम है IEEE 802.11। इसीलिए आप लोग खुद सोचिए, लैन मैंने बताया एक बिल्डिंग के अंदर, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी। अगर वो वायरलेस हो रहा है, वायरलेस वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लैन के आगे क्या आ जाएगा, WW यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट नेटवर्क की तरफ, जो है मैन। मैंने बताया था मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बताया था कैसे, एक शहर के अंदर के सारे लैन को जोड़ के जब एक
अलग नेटवर्क तैयार किया जाता है, यानी अलग अलग लैन को हमने कनेक्ट करके एक ही नेटवर्क बना दिया, वो क्या बन जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका जो रेंज एरिया होता है, जो मैन होता है, लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है, क्योंकि लैन को तो मिला के इसको बनाया ही जाता है, यानी पूरे शहर के एरिया को कवर करता है, वो क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, इसके अंदर केबल्स यूज की जाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। जैसे हमारे शहर के अंदर केबल बिछाई जाती है, केबल टीवी की जो केबल होती है, केबल लाइन आती है ना, तो वो किसका एग्जांपल है, वो मैन का एग्जांपल है, क्योंकि पूरे शहर के अंदर केबल होती है, वो पूरे शहर के अंदर बिछाई जाती है टीवी की जो केबल है, तो वो क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। और मैन के अंदर केबल्स यूज की जाती हैं, वायर्स यूज की जाती हैं, जो आपने M1 के अंदर भी डिस्कस की होंगी, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, वो अलग अलग होती है। इसके बाद आता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, अलग अलग मैन को मिला के जब एक बड़ा सा नेटवर्क तैयार कर दिया जाए, वो बन जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि अलग अलग शहर को कनेक्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, एक देश को दूसरे देश के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कई बार तो हम कॉन्टिनेंट्स को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, वैन की हेल्प से, वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से। इसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, जितना ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया बढ़ता जाएगा उतनी ही डाटा ट्रांसफर की स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है नेक्स्ट VPN। अब ये VPN क्या होता है, VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मैंने आपको बताया था, जब हम किसी दूसरी जगह की लोकेशन डाल के वहां के नेटवर्क को इस्तेमाल करें, उसको बोलते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये सबसे ज्यादा सिक्योर नेटवर्क होता है, हैकर्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते एक टाइम पे, क्योंकि जो नॉर्मल होता है उसके अंदर वो कर सकते हैं, लेकिन VPN बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये इंक्रिप्शन डाटा भेजता है, ये हमें श्योरिटी देता है कि आपका डाटा जब सामने वाले के पास जाएगा पूरी तरीके से इंक्रिप्टेड तरीके से जाएगा, सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी हाल ही में क्या हुआ था अपने इधर कैथल, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर क्या हो गया था, इंटरनेट बंद हो गया था, इंटरनेट की सेवाएं बंद हो गई थी, लेकिन करनाल साइड, बाकी दूसरी साइड क्या था, नेटवर्क चल रहा था, इंटरनेट चल रहा था। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, जो करनाल गए हुए थे किसी काम से, वहां करनाल जाके वहां की लोकेशन अपने फोन में डाली, वहां की लोकेशन ऑन करके वहां उनका नेटवर्क चल रहा था, वहीं की लोकेशन ऐड कर ली अपने मोबाइल फोन में, जब यहाँ पर आए यहाँ पर भी उनका नेटवर्क चल रहा था। क्यों चल रहा था, क्योंकि वो VPN के थ्रू उसको इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे एक और एग्जांपल है इसका, अपने इंडिया के अंदर जब टिकटॉक बैन हुई थी, काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा सदमा लग गया था, जो टिकटॉक यूज करते थे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो लोग उसके बाद भी, इंडिया में तो नहीं चल रहा था टिकटॉक, लेकिन वो लोग दूसरी कंट्री जिसमें टिकटॉक बैन नहीं थी, उस कंट्री की VPN यूज करके भारत के अंदर, इंडिया के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे थे। गेमिंग के अंदर लोग VPN यूज करते हैं, तो ये क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का एग्जांपल है। तो वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो क्या देता है, इंक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करता है, एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये है VPN। इसके बाद आता है GAN, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ग्लोबल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया यानी ग्लोबल, पूरी ग्लोब को कवर करता है, अंतरिक्ष से लेके धरती तक, ग्लोब, पूरे ग्लोब को कवर करना, वो ग्लोबल एरिया नेटवर्क होता है। सैटेलाइट्स वगैरह, सैटेलाइट के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो किसके अंदर आती है, GAN यानी ग्लोबल एरिया नेटवर्क के अंदर आती है। अ ग्लोबल एरिया नेटवर्क कवर्स अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करती है, यानी कि एंटायर ग्लोब। यानी कि ये ऐसा नेटवर्क है जिसको डिजाइन किया गया किस काम को लेके, ये अलग अलग टाइप की कम्युनिकेशंस करवाएगा, अलग अलग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेगा, जिसमें सैटेलाइट, लैंड, सैटेलाइट कवरेज, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये क्या थे हमारे नेटवर्क के अलग अलग टाइप्स। अगर फिर भी आपका किसी नेटवर्क के टाइप में डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाली वीडियोस आप कैसे देखोगे और टॉपिक्स को कैसे अपने क्लियर करोगे। आज का जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी। आपको बताना है स्टैंडर्ड, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है स्टैंडर्ड नेम
ऑफ वाईफाई। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए वाईफाई का स्टैंडर्ड नेम क्या है। मैंने वीडियो के अंदर बताया था वाईफाई का स्टैंडर्ड नेम। बताइए मेरे को वाईफाई का स्टैंडर्ड नेम क्या है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।